हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे किसी भी कोट के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। किसी भी कोट के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले हम n कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक निकालेंगे। n कोट के निकालने के बाद n का मान 1 रखेंगे तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए, 2 रखेंगे तो द्वितीय कोट, इसी प्रकार अगर 0 रख देंगे तो शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कोई रासायनिक अपक्रिया लेंगे और लिखेंगे माना निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया हो रही है, जैसे AA प्लस स्मॉल bb गिव्स आउट कोई उत्पाद बनेगा यानी प्रोडक्ट। वेग स्थिरांक को लाने के लिए अपक्रिया का वेग नियम लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वेग के नियमानुसार, वेग नियमानुसार यानी वेग के नियम से। अपक्रिया का वेग नियम यह कहता है कि अपक्रिया की दर या वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अपक्रिया की दर जो होती है R, ये समानुपाती अभिकारक A और अभिकारक B के पावर स्मॉल b, जहां R अपक्रिया की दर, A अभिकारक A की सांद्रता, यह अभिकारक B की सांद्रता, स्मॉल a अभिकारक A के सापेक्ष अपक्रिया की कोट, स्मॉल b अभिकारक B के सापेक्ष अपक्रिया की कोट, दोनों को जोड़ देंगे तो अपक्रिया की कुल कोट आ जाएगी। इस नियतांक को हटाएंगे तो यह आ जाएगा दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक, जिसे K से प्रदर्शित करेंगे तो K A पावर A इंटू B पावर B। चूंकि हम जानते हैं जो दर हमारा R है, दर होता है एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। मान लीजिए x y z कुछ सांद्रता परिवर्तित हो रही है, तो यहाँ R बराबर हम लिख सकते हैं dx बटे dt बराबर K। ये अभिकारक A के सापेक्ष कोट, ये अभिकारक B के सापेक्ष कोट, ये अभिकारक A की सांद्रता, ये अभिकारक B की सांद्रता। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं ये अभिकारक की क्या है, सांद्रता है। यह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता, ये A घात ये B घात। मान लेंगे कि अपक्रिया की कुल कोट कितनी है n, यानी A प्लस B बराबर n। अपक्रिया की कुल कोट आ गई n। dx बाई dt, x क्या है, सांद्रता, सांद्रता को लिखेंगे कंसंट्रेशन, dt क्या है, समय, समय को लिखेंगे टाइम, बराबर K कंसंट्रेशन पावर अपक्रिया की कुल घात n। हमें वेग स्थिरांक K का मात्रक निकालना है, तो K बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन यानी सांद्रता अभिकारक की बटे अभिकारक की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन के पावर n इंटू समय टाइम। ये K का मान निकल गया। सांद्रता क्या है, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, एकांक आयतन में या 1 लीटर विलेन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा। ये क्या है, सांद्रता। सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, यानी वेग स्थिरांक K बराबर हो जाएगा मोल बटा लीटर बटे कंसंट्रेशन सांद्रता के पावर n, यानी सांद्रता का मात्रक हो जाएगा मोल बटे लीटर के पावर n इंटू समय, समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड, मोल पावर l, मोल बटा लीटर बटा मोल पावर n इंटू लीटर पावर n इंटू सेकेंड। ये पावर n है, मोल के पावर भी n हो जाएगा और लीटर के पावर n भी हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं जो सबसे नीचे घात है वो सबसे ऊपर चली जाएगी और बीच वाला ये दोनों में हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं K बराबर मोल लीटर पावर n बटे लीटर, ये यहाँ पहुँच जाएगा मोल पावर n लीटर इंटू सेकेंड। यहाँ घात 1 है, यहाँ घात n है और नीचे का गुणांक समान है तो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में, यानी मोल
यहाँ घात 1, यहाँ घात n, यानी हो जाएगा 1 माइनस n। लीटर पावर n और लीटर पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा लीटर n माइनस 1। सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स। ये आप जब n यानी n कोटि के लिए लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका वेग स्थिरांक का मात्रक। ये आ गया आपका n कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। एक बार फिर से देख लीजिए, हम मान रहे हैं कि कोई निम्नलिखित अपक्रिया हो रही है, मानना निम्नलिखित अपक्रिया हो रही है। वेग स्थिरांक निकालने के लिए अपक्रिया की दर या वेग लिखते हैं। दर होता है अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती। अभिकारक ए है और बी है, ए और बी अभिकारक ए और बी के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि है। दर ये नियतांक हटाएंगे तो आ जाएगा वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक, ये के हो जाएगा। आर क्या है? आर है अपक्रिया की दर या वेग, होता है अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन यानी dx/dt। ए और बी की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता ए और बी घात है, कुल घात मान लिया, कुल कोट कितनी है n है तो n रख दिया। ये सांद्रता dx क्या है सांद्रता, dt क्या है समय, सांद्रता बटे समय बराबर k सांद्रता के पावर n, तो k बराबर ये यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ जाके भाग करेगा। सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, तो यहाँ मोल प्रति लीटर पावर n, घातांक में ऊपर नीचे करके मान हमारा निकला मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि n कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। वो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। इसकी सहायता से हम किसी भी कोट के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हैं। चलिए हम निकालते हैं। पहले हम लेंगे शून्य कोट के लिए। किस कोट के लिए? शून्य कोट के लिए। यह आपका आ गया किसी भी कोट के लिए। n कोट के लिए अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, ये n कोट के लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रक आया है, ये आया है कितना आया है मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये किस कोट के लिए आया है? n कोट के लिए। n कोट के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक n का मान अगर 1 रख दे तो किस कोट के लिए? n का मान पहले हम शून्य रखते हैं तो आएगा शून्य कोट के लिए। किस कोट के लिए? शून्य कोट के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। तो n का मान हम शून्य रखेंगे, कितना रख दें? शून्य, यानी मोल 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। आपका आ जाएगा मोल लीटर 0 में एक गई माइनस 1 लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो शून्य कोट अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर n का मान 1 रख दें तो ये हो जाएगा प्रथम कोट के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। n का मान 1 तो मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। 1 में एक गई 0, किसी के पावर 0 का मान होता है 1, 1 में एक गई 0, यहाँ मान 1, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यानी सेकेंड इनवर्स। यानी प्रथम कोट अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, वो होता है सेकेंड इनवर्स। अलग अलग ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कभी कभी समय इनवर्स होता है, क्योंकि समय का मात्रक सेकंड है तो इसको हम मिनट इनवर्स, अगर समय घंटे में दिया हो तो हावर इनवर्स, या सिंपली समय इनवर्स यानी टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ समय का मात्रक सेकंड ले रहे हैं तो यहाँ आएगा सेकंड इनवर्स। प्रथम के बाद हम निकालेंगे द्वितीय कोट। कौन से कोट? द्वितीय कोट। तो द्वितीय कोट अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक n का मान 2 रख देंगे तो मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। 1 में 2 गई माइनस 1, 2 में 1 गई 1, पहले प्लस वाली वैल्यू लिखेंगे यानी लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका आ जाएगा प्रथम कोट के लिए। किस कोट के लिए? सॉरी, द्वितीय कोट के लिए। ऐसे हम निकालेंगे किस कोट के लिए? तृतीय कोट के लिए
या तृतीय कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, यह आपका आ जाएगा मोल, n का मान 3 यानी 1 - 3 लीटर 3 - 1 सेकेंड इनवर्स। 1 में 3 गई -2, 3 में गई 2, पहले 2 लिखेंगे -2 बाद में, लीटर स्क्वायर मोल पावर -2 सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा तृतीय कोट अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। चूंकि हम जानते हैं अपक्रिया की कोट शून्य, भिन्नात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए अपक्रिया की कोट भिन्नात्मक हो, यानी हम निकालें 5/2 कोट के लिए, ये कोट कितनी है 5/2 यानी 2.5 हो, तो इसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक यानी n का मान हो जाएगा 5/2, तो हो जाएगा मोल 1 - 5/2 लीटर 5/2 - 1 सेकेंड इनवर्स। इसका मात्रक निकालेंगे, 2 × 2, 2 में 5 गई 3 यानी हो जाएगा 2 × 2, 5 में 2 गई 3 यानी लीटर 3/2। ऐसे इसमें माइनस में आ जाएगा मोल -3/2 और सेकेंड इनवर्स। यानी हम n कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल लें तो हम किसी भी कोट के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हैं। और n कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल 1 - n लीटर n - 1 सेकेंड इनवर्स।